हेलो दोस्तों, हम आज शख्सियत के बारे में बात करेंगे। इस शख्सियत के ऊपर बहुत ही डिटेल में नफ्सियात की किताब में मालूमात दी हुई है और इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो किस्में हैं, एक है तर्ज़े वज़ा की बिना पर, यानी आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उस बिना पर मुख्तलिफ जो पुराने नज़रियात हैं वो हम देखेंगे। साथ में औसाफ पर मबनी, यानी आपके जो वस्फ है, आपकी जो जिबलतें हैं, आपकी जो फितरत है, आपकी जो खूबियां हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जो नज़रियात है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। शख्सियत किस तरह से होती है, तो वो तमाम नज़रियात हम देखेंगे। उसके साथ साथ जो शख्सियत की कदर पैमाई की जाती है, यानी शख्सियत को जो मेज़र किया जाता है उसकी कौन सी इकाइयाँ हैं या किस तरह से शख्सियत को मेज़र किया जाता है, उसको नापा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और आखिर में जो इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं शख्सियत के अंदर, इनफरादी जो फ़र्क पाया जाता है, तो इन तमाम के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ही डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना हो सकता है उसको कम से कम अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे। तो एक 2-3-4 वीडियो के अंदर हम ये पूरे टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शख्सियत यानी पर्सनैलिटी क्या है। तो पर्सनालिटी या शख्सियत, ये जो लफ्ज है इंग्लिश का पर्सनालिटी लफ्ज, ये लातिनी जुबान के पर्सोना लफ्ज से बना है, जिसके मायने एक्चुअल होते हैं नकाब के या मास्क के। यानी जिस तरह से स्टेज के ऊपर एक जो एक्टर होता है वो मास्क लगाकर, यानी मास्क लगाने के बाद उस कैरेक्टर के अंदर वो पूरी तरह से चला जाता है और उस कैरेक्टर के ही तरह से पूरा अपने शख्सियत को उजागर करता है। इसीलिए पर्सनालिटी को मास्क के जरिए वहां पर तशबीह दी हुई है या ताबीर किया हुआ है। तो ये एक जनरल चीज थी उसके बारे में। ऑलपोर्ट ने शख्सियत के बारे में तारीफ बयान करते हुए कहा कि शख्सियत फर्द की नफ्सी व तबई वस्फ का वो मुतहर्रिक निज़ाम है जो कि फर्द का उसके माहौल के साथ मुनफरिद मुताबिकत को मुतय्यन करता है। यहाँ पर इस तारीफ के अंदर दो चीजें उसने बताई कि शख्सियत जो है तो नफ्सी और तबई वस्फ का एक ग्रुप है, एक मजमुआ है जो मुतहर्रिक निज़ाम है, यानी जो तगय्युर पजीर है, जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, जो तब्दील होता है। तो अब इस नफ्सी और तबई जो उसने वस्फ बताया, इसके अंदर आपके तमाम वो औसाफ जो जाहिरी तौर पर आपको नजर आते हैं, यानी जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अंदर, ये तबई से मुराद यहाँ पर फिजिकल जो भी आपको नजर आता है, आपका हुलिया, रंग, कलर, खद, आपके खूबसूरती, बाल, ये तमाम चीजें इसमें आ गए। और नफ्सी से मुराद वो तमाम चीजें जो आपके बातिन में है, अंदर छुपी हुई है। इसके अंदर आपकी जहानत, जज्बात, एहसासात, ये तमाम चीजें नफ्सी वस्फ के अंदर आ जाती है। तो ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी खूबियां हैं, जाहिरी और बातिनी, उनका एक ऐसा मजमूआ है जो मुतहर्रिक है, यानी तगय्युर पजीर है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शख्सियत का निज़ाम या शख्सियत किस तरह की होती है, तो उस तगय्युर पजीर होती है, यानी उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये एक चीज है, यानी हालात के मुताबिक हम अपने शख्सियत को अंदर चेंजेस करते हैं, या हमारे जो वस्फ होते हैं, जो नफ्सी वस्फ यानी जो हमारे बातिनी वस्फ होते हैं, उसके अंदर हम तब्दीली करके उस तरह का रद्द अमल करते हैं। इसी को मुतहर्रिक निज़ाम कहा गया है। तो ये दो चीजें अहम है इसके तारीफ के अंदर। तो इसके ऊपर सवाल पूछता है, वो हमने क्लियर कर दिया। तो हम देखते हैं कि शख्सियत के अक़साम कितने हैं। यानी जो माहिरीन थे उन्होंने अपने नॉलेज के, अपने तजुर्बात की बुनियाद पर जो शख्सियत है, शख्सियत को दो तरह से लोगों के सामने पेश किया कि शख्सियत का जो दर्जा बंदी की गई, पहले तर्ज वज़ा की बिना पर की गई, इसे इंग्लिश में टाइप ऑफ अप्रोच कहते हैं। तर्ज वज़ा यानी वज़ा कहेंगे हुलिये को, आपका जो हुलिया होता है, आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसके अंदर जितनी चीजें आ रही है, आपकी बाल, रंग, रूप, खद, जसामत, जिस्म की जो साख्त है, जिस्म की जो बनावट है, उस बिना पर यहाँ पर एक शख्सियत के कुछ अक़साम बताए हुए हैं। और दूसरा है औसाफ की बिना पर कुछ शख्सियत के अक़साम बताए हैं, यानी आपके जो बातिन के अंदर, जो आपके अंदर में जो औसाफ है, उन औसाफ की बिना पर, उसे इंग्लिश में ट्रेड्स कहा जाता है। ट्रेड्स को यहाँ पर हम औसाफ कह सकते हैं। हमारे अंदर पाई जाने वाली जिबलतें या खसलतें भी हम इसे कह सकते हैं, खूबियां। तो उसकी बिना पर कुछ नजरियात पेश किए हुए हैं माहिरीन ने, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं तर्ज़े वज़ा की बिना पर कौन कौन से नजरियात पेश किए गए हैं इसके शख्सियत के। तो पहला है यूनानी दर्जा बंदी, यानी यूनान के जो हुक्मत है, हकीम की जमा है हुक्मा, तो उन लोगों ने किस तरह से शख्सियत, कौन कौन से, मतलब पूरे इंसान को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो वो हम 3 से 4 हिस्सों में बांटा है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर आयुर्वेदिक, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने आयुर्वेद के अंदर शख्सियत की कुछ दर्जा बंदी बताई है, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर है
क्रेशमर की दर्जाबंदी और आखिर में शेल्डन की दर्जाबंदी। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन चीजें पाई जाती है, इसलिए इसको हम साथ में देखेंगे और ये दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो आइए एक एक करके इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यूनानी दर्जाबंदी किस तरह से की गई है शख्सियत की। तो यूनानी जो हुक्मा थे उन्होंने शख्सियत के 4 टाइप बताए। उन्होंने पहला टाइप बताया खूनी मिजाज, दूसरा टाइप बताया बादी मिजाज, तीसरा बलगमी मिजाज और चौथा सुदा मिजाज। यानी 4 किस्म के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इस तरह से यूनानी हुक्मा का, हकीमों का कहना है। तो इस खूनी मिजाज लोगों की जो खुसूसियात है वो याद रखने के लिए आप ये 3 जो अल्फाबेट है HHW इसे याद रखिए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, HHW, H फॉर होप, यानी ऐसे लोग जो पुरुम्मीद होते हैं वो खूनी मिजाज होते हैं। जो लोग हैप्पी होते हैं यानी खुश व खुर्रम होते हैं हमेशा, वो खूनी मिजाज होते हैं। जो वार्म यानी गर्म मिजाज, गर्म जोश जो होते हैं, ऐसे तमाम लोग खूनी मिजाज होते हैं। यानी HHW आपको याद रखना है, H फॉर होप पुरुम्मीद, H फॉर हैप्पी यानी खुश, और W फॉर वार्म यानी गर्म मिजाज। अब दूसरा जो टाइप है बादी मिजाज। बादी मिजाज जो लोग होते हैं उनकी जो खुसूसियात है वो याद रखने के लिए आपको FSI याद रखना है। FSI, F फॉर फ्रस्ट्रेटेड, यानी ऐसे लोग जो चिड़चिड़ा मिजाज जिनका होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी इन्हें जल्द गुस्सा आ जाता है, बदमिजाज होते हैं। इनसे जब आप बात करते हो तो कुछ तो टेढ़ा जवाब वो देंगे। और इमेजिनेशन, I फॉर इमेजिनेशन, यानी वो इमेजिनेशन के अंदर, अपने ख्यालात के अंदर हमेशा मग्न रहते हैं। तो बादी मिजाज आप इससे याद रख सकते हो, FSI आप ये याद रखिए। बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये जो खसलतें पाई जाती है, उसे याद रखने के लिए आपको L sin ये याद रखना पड़ेगा, L sin और S sen, L sin और S sen। तो यहाँ पर L फॉर लेजी, S फॉर साइलेंट इन नेचर। S ये जो sin है इसको आप पढ़ोगे साइलेंट इन नेचर, यानी अपने जो उनका मिजाज होता है वो शांत होता है। और यहाँ पर S है यानी सेल्फ, ये जो ऐसे इसे सेल्फ, और ये सेन जो है तो सेंटर यानी सेल्फ सेंटर, यानी अपनी शख्सियत के अंदर ही ये लोग मग्न होते हैं, अपने आप में मगन होते हैं। तो लेजी होते हैं, सेल्फ साइलेंट इन नेचर होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो ये बलगमी मिजाज लोगों की खुसूसियात है। और आखिरी जो टाइप है वो है सुदा मिजाज। सुदा मिजाज लोगों की जो खुसूसियात है उसको याद रखने के लिए आप LCPS इन 4 अल्फाबेट को याद रखोगे। L फॉर लेजी, C फॉर कंफ्यूज, P फॉर पेसिमिस्ट और S फॉर सैड। तो लेजी यानी सुस्त होते हैं, कंफ्यूज यानी एकदम तजब्जुब वाली स्थिति होती है इनकी, अपने आप में परेशान होते हैं, किस तरह का डिसीजन लेना क्या है क्या नहीं, उसमें कंफ्यूज होते हैं। पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, जिसे उदास या नाउम्मीद जिसे कहा जाता है, तो उस तरह के लोग सुदा मिजाज होते हैं। और आखिर में है सैड, यानी गमगीन होते हैं, उदास होते हैं, नाउम्मीद होते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप शख्सियत के यूनानी हुक्मा ने बताए हैं। अब अगला देखते हैं आयुर्वेदिक दर्जाबंदी। तो आइए देखते हैं आयुर्वेदिक दर्जाबंदी क्या कहती है। आयुर्वेदिक यानी हिंदुस्तान के जो ऋषि और मुनि थे उन्होंने आयुर्वेद के अंदर जो शख्सियत है यानी तमाम इंसानों को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। पहला है वात यानी वाइंड, यानी ऐसे लोग जो दुबले पतले होते हैं। दूसरा है पित्त मिजाज, पित्त मिजाज यानी औसत जसामत के, जिनकी जिस्म की बनावट मीडियम होती है। और आखिर में है कफ, कफ मिजाज वाले लोग, यानी कफ के मिजाज के जो लोग होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो दुबला, मीडियम और मोटा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इनकी कुछ खुसूसियात बताई हुई है। एक है जिस्मानी खुसूसियात, यानी जिस्म के अंदर इनका जो जिस्मानी बनावट होती है वो किस तरह की होती है। और एक है शख्सी खुसूसियात, यानी उनके अंदर जो उनके औसाफ होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। वात, वात यानी विंड या वाइंड भी हम इसे कहते हैं, पढ़ते हैं अक्सर। तो वाइंड यानी पंखा, आप इसे याद रख सकते हो। तो कोई दुबला पतला शख्स है तो हम मजाकन उसे पंखा भी कहते हैं। किस तरह दुबला पतला शख्स को चिढ़ाते हुए हम पंखा कह लेते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं। वात वाला शख्स यानी जो वात को ही विंड कहा जाता है, और विंड यानी जो दुबला पतला शख्स है। तो अब इस शख्स की जो खुसूसियात होती है, जो जिस्मानी खुसूसियात, वो क्या होती है कि ये कमजोर होते हैं जिस्म से, यानी कमजोर जिस्म के मालिक होते हैं। जाहिर बात है दुबला पतला शख्स कमजोर ही रहेगा, ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। उसके बाद इनकी जो आंखें होती है वो छोटी छोटी होती है। अब गौर कीजिए, दुबले शख्स जो होते हैं उनकी आंखें उनके चेहरे के मुताबिक छोटी छोटी उनकी आंखों की बनावट होती है। बाल इनके गहरे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो दुबले पतले जिस्म वाले हैं उनके बाल अक्सर गहरे होते हैं। और इनकी जिल्द थोड़ी सी खुश्क होती है। और इनके हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, यानी इनके जिस्म
जसामत या जो जिस्म की उनकी बनावट है वो दुबला होने की वजह से हड्डियां भी बारीक रहती है और हड्डियों पर वजन आने की वजह से हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है। इस तरह से आयुर्वेदिक दर्जाबंदी कहती है। अब जो पित्त मिजाज लोग होते हैं यानी जो दरमियाना औसत जो जसामत के लोग होते हैं उनका जो जिस्म होता है वो औसत मीडियम होता है। उसके बाद जो शादाब इनका चेहरा होता है यानी चेहरे पे कशिश होती है, पुरकशिश चेहरा होता है। बाल इनके जल्द सफेद हो जाते हैं या ऐसे जो पित्त मिजाज के जो लोग हैं उनके बाल अक्सर झड़ जाते हैं। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। और इनकी जो आंखें होती है वो तिरछी है। विंड यानी वात वालों की आंखें बारीक है, पित्त मिजाज वालों की तिरछी है। आखिर में है कफ मिजाज। कफ मिजाज का जो लोग होते हैं वो वजन में ज्यादा होते हैं यानी मोटे लोगों को ही कफ मिजाज वाले लोग कहा जाता है। मोटे होने की वजह से इनकी हड्डियां बड़ी होती है, बाल घुंघराले होते हैं, घुंघराले बाल, आंखें इनकी बड़ी होती है। और अक्सर ये लोग, इसका नाम ही कफ मिजाज दिया हुआ है इस कैटेगरी के लोगों को। तो ऐसे लोग जुकाम, कफ मराठी में जुकाम को कहा जाता है, तो कफ वाले लोग जो है तो वो जुकाम का अक्सर शिकार रहते हैं या उनको जुकाम का मर्ज होता है या बार बार उन्हें जुकाम आता है। अगला है कि इनकी जो शख्सी खुसूसियात है यानी इन तीनों कैटेगरीज के लोगों की शख्सी खुसूसियात, उनके अंदर क्या वस्फ पाए जाते हैं, औसाफ पाए जाते हैं वो देखते हैं। वात वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर अक्सर बेचैनी रहती है, तजब्जुब का शिकार रहते हैं, कश्मकश का शिकार रहते हैं, जज्बाती तौर पर गैर महफूज अपने आप को समझते हैं, गैर फैसला कुन होते हैं, तजब्जुब का शिकार होने की वजह से, कश्मकश का शिकार होने की वजह से किसी फैसले पर वो पहुंच नहीं पाते। फिर वही बात आ रही है तजब्जुब यहाँ पर। और गमगीन होते हैं, फिर तजब्जुब का शिकार है, ये होगा वो होगा, डू नॉट यानी करूं ना करूं, इसमें परेशान होने की वजह से अक्सर गमगीन रहते हैं। फिर तन्हाई पसंद होते हैं और बागी होते हैं यानी अक्सर बगावत करते हैं या किसी से मेल मिलाप नहीं करते। तो इस तरह से शख्सियत खुसूसियात इनकी होती है। पित्त मिजाज के जो लोग होते हैं वो हिसास होते हैं यानी दूसरों के बारे में थोड़ा सा उनको एहसास रहता है, जज्बाती भी होते हैं, ज़हीन होते हैं, लीडरशिप की सलाहियत ऐसे लोगों में अच्छी होती है, खेल कूद के शौकीन होते हैं और शिकार के शौकीन होते हैं। इस तरह से पित्त मिजाज के लोगों की शख्सी खुसूसियात बताई गई है। और कफ मिजाज के यानी जो मोटे लोग होते हैं वो अक्सर नींद उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है, आराम और चैन की जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं, पुरसुकून होते हैं, किसी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं लेते, कुछ नहीं, जिंदगी चल रही है चलने दो, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं और वाज़े दलील और सच बात हमेशा करते हैं। इस तरह से कफ मिजाज लोगों के बारे में शख्सियत खुसूसियात बताई गई है। आइए अब देखते हैं क्रिशमर और शेल्डन की दर्जाबंदी क्या कहती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं शेल्डन और क्रेशमर की दर्जाबंदी की। तो इन दोनों दर्जाबंदी के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसलिए हमने इसे साथ में लिखा है और साथ में हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ इनका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है और जो कैटेगरी को नाम दिया है बस वो नाम याद रखना है। बाकी उनकी जो खुसूसियात है, उन्होंने जो शख्सियत की खुसूसियात बयान की वो तकरीबन कॉमन ही है। तो सिर्फ इनके जो नाम है, जो इन्होंने कैटेगरी को नाम दिया है वो सिर्फ यहाँ पर चेंज है, बाकी उसकी शख्सियत यकसा है, कॉमन है। तो क्रिशमर ने कहा कि 3 तरह के लोग, 4 तरह के इसने कहा है, 4 अक़साम बताए हैं, लेकिन पहले जो 3 हैं वो शेल्डन की दर्जाबंदी के साथ यहाँ पर सेम टू सेम उनकी खुसूसियात बयान की है। तो पहला उसने जो शख्सियत की दर्जाबंदी की है और जो पहला टाइप बताया है उसे उसने गुदाज या फरबा अंदाम कहा है, जिसे इंग्लिश में पिकनिक टाइप लोग कहते हैं। पिकनिक टाइप लोग जो होते हैं या गुदाज या फरबा अंदाम जो लोग होते हैं वो मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और आराम पसंद होते हैं। जबकि शेल्डन ने इन खुसूसियात के मालिक लोगों को दरमादनी शख्सियत के मालिक यानी मोटा आदमी कहा, जिसे इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक कहा जाता है। तो एंडोमॉर्फिक टाइप के लोगों के अंदर यही खुसूसियत पाई जाती है, वो मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और आराम पसंद होते हैं। तो आपको खुसूसियात किसी एक की भी आपने याद कर ली और सिर्फ नाम टाइप याद करे अगर से शख्सियत के, तो ये टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्रेशमर कहता है कि ऐसे लोग गुदाज या फरबा अंदाम होते हैं जिनके अंदर यह खुसूसियत पाई जाती है, मिलनसार, खुश मिजाज और आराम पसंदी। और जबकि शेल्डन कहता है कि ऐसे लोग एंडोमॉर्फिक होते हैं, यानी सिर्फ उसने नाम चेंज किया वहां पर कैटेगरी का। दूसरी कैटेगरी क्रेशमर बताता है कसरती बदन वाले लोगों की, जबकि शेल्डन भी कहता है दूसरी कैटेगरी के लोग
जो होते हैं वो कसरती बदन वाले होते हैं। तो कसरती बदन को इंग्लिश में इसने एथलेटिक, यानी जो एथलीट होते हैं, खेल कूद करने वाले लोग होते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी होती है, उसको उसने एथलेटिक कहा यहाँ पर। और यहाँ पर उसने मेसमॉर्फिक कहा। मेसमॉर्फिक किसने कहा? शेल्डन ने। जबकि एथलीट कौन कहता है? क्रिशमर। अब इन दोनों ने जो कैटेगरी बताई है, उन लोगों के अंदर क्या खुसूसियत पाई जाती है? ऐसे लोग पुरजोर होते हैं, जोशीले होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, जिस्मानी कामों में हमेशा आगे आगे होते हैं, खतरात के लिए हमेशा तैयार होते हैं। कुछ ऐसा रिस्की काम है तो उसके लिए वो इजीली तैयार हो जाते हैं। और जो मुहिमात होती है, कुछ मुहिम पर जाना है, कुछ एक आधा प्रोजेक्ट है वो करना है, जो फिजिकल चीजों से उसके अंदर उसका अमल दखल रहेगा, तो ऐसे तमाम चीजों के लिए इस किस्म के लोग तैयार रहते हैं। तो उसे क्रिशमर ऐसे लोगों के, ऐसे खुसूसियात के मालिक लोगों को एथलेटिक कहता है, जबकि शेल्डन उन्हें मेसमोमॉर्फिक कहता है। बस ये नाम आप याद रखिए, कैटेगरीज के नाम याद रखिए। बाकी जो खुसूसियात है, यहाँ पर हमने डू का यहाँ पर अलामत बताई है, यानी इस यहाँ का इधर से जो खुसूसियात है वही खुसूसियात इसकी है, इसकी भी जो खुसूसियात है वही खुसूसियात इस शेल्डन के दर्जाबंदी के सेकंड कैटेगरी की है। तीसरा, क्रेशमर कहता है कि तीसरे जो शख्सियत होती है या लोगों के अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर से जो लोग होते हैं तीसरी शख्सियत के, वो होते हैं पतले या लागर किस्म के, लागर जिसे हम कहते हैं। ऐसे लोगों को लेप्टोसोमेटिक उसने इंग्लिश के अंदर कहा है। और ऐसे लोगों के अंदर क्या खुसूसियात होती है? ऐसे लोग नाउम्मीद होते हैं, मायूस होते हैं, उदास होते हैं, खुद में मग्न होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, शर्मिले होते हैं और गमगीन होते हैं। जबकि ऐसे लोगों को शेल्डन दुबला पतला यानी एक्टोमॉर्फिक कहता है, एक्टोमॉर्फिक उसने कहा। और ऐसे लोग, मतलब एक्टोमॉर्फिक लोगों के अंदर ये तमाम खुसूसियात पाई जाती है। तो इन दोनों जो दर्जाबंदी है शख्सियत की, उनकी खुसूसियात उन्होंने सेम बताई है, सिर्फ नाम यहाँ पर चेंज किए हैं। तो गुदाज या फरबा अंदाम के अंदर ये खुसूसियात पाई जाती है, और गुदाज या फरबा अंदाम लोगों को ही एंडोमॉर्फिक किसने कहा? शेल्डन ने कहा। जबकि कसरती बदन वालों को एथलेटिक क्रिशमर कहता है और शेल्डन उन्हें मेसमॉर्फिक कहता है। जबकि जो दुबले पतले लोग होते हैं उन्हें लेप्टोसोमेटिक क्रिशमर कहता है और शेल्डन उनको एक्टोमॉर्फिक कहता है। यानी सिर्फ इन्होंने जो उनकी कैटेगरीज है उसके नाम बदले हैं, बाकी उनकी खुसूसियात सेम है। तो आप इस टेबल को किसी एक की खुसूसियात याद कर ले तो दूसरी की एज इट इज आप उसके साथ जोड़ सकते हो, या फिर एग्जाम के अंदर सिर्फ खुसूसियात देता है और उसके जो कैटेगरी के नाम देता है, दोनों में से किसी एक के, तो आप वहां पर वो चूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में औसाफ की दर्जाबंदी के टेबल के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।